मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मेरे घर पे आ गई और उसको देख के मेरी मम्मी डर गई, लेकिन उससे पहले सुबह सुबह उठते ही मुझको किसी ने डरा दिया। गौर से देखा तो पता चला ये तो मम्मी और अपने मुंह पे मुल्तानी मिट्टी लगाए हैं। मम्मी तो भूत से भी ज्यादा डेंजर लग रही है। कहीं तुम लोग मेरी जगह सुबह सुबह होते तो तुम लोगों की फटके 24 हो जाती। बाकी पता नहीं मम्मी ये इशारे कैसे कर रही है। उबला हुआ अंडा मांग रहा है। थोड़ी देर बाद पता चला कि मम्मी केला मांग रही जो कि ज्यादा ऊंचाई पर रखा था। उसके बाद मैंने सोचा कि मम्मी बोल नहीं पा रही, चलो उनसे थोड़ा सा मजाक कर लेता हूँ। मम्मी ये क्या गोरे होने के लिए लगाई है? क्या बात, आपको भाव नहीं देगा? मुंह नहीं बोल रहा है, हाथ तो बोल रहे हैं। और हाँ, लगे हाथ मैं भी अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा लेता हूँ। सुना है मुल्तानी मिट्टी लगाने से गोरे होते हैं और लड़कियां भी आसानी से पट जाती हैं। चुप कर बे कुत्ते। बाकी आप लोग बहुत कमेंट करते हो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाओ। फोटो तो नहीं पर रियल में जरूर दिखा सकता हूँ, क्योंकि आप लोग तो मेरी दिल की धड़कन हो। इसलिए ये देखो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। सही बताऊं वो ऐसी नहीं लगती थी, इससे भी ज्यादा गंदी लगती थी। मम्मी ने सुबह मुझको डराया, अब मम्मी की बारी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज मम्मी और भैया ने इतना सारा काम करवा के मेरे पूरे दिन की धज्जियां उड़ा दी। हाँ तो सुबह नहा धोकर देखा किचन में तो पूड़ियां बन रही हैं और साथ ही साथ मम्मी भी तैयार हो रही थी साड़ी पहनकर। मैंने कहा लाल साड़ी आज सुबह सुबह कहाँ चली? बोली आज बरगद की पूजा है, तुम भी चलो साथ में, सामान तब भी पकड़ लोगे। अरे भाई साहब गलत पूछ लिया। चलो अब पूछा है तो जाना ही पड़ेगा। तो मम्मी के पूजा का सामान पकड़कर आ गए बरगद के पेड़ के पास। और यहाँ पर भीड़ तो बहुत थी पर मेरे मतलब की कोई लड़की, अरे मेरा मतलब की कोई चीज नहीं थी। पकड़ लिया साड़ू। बाकी यहाँ पर मम्मी पूजा करने लगी और थोड़ी देर बाद पूजा करके हम लोग घर पे जाने लगे। सोचा था घर पे जाके पूरी सब्जी लपेटूंगा, पर यहाँ पर भाई मिल गया। बोलने लगा चलो मेरा फोन सही करवाओ चल के। मैंने कहा फोन है या फिर दिमाग, हर समय खराब ही होता रहता है क्या? अब ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसीलिए मैंने भैया से कहा जल्दी चलो आगे कम धूप है। बोलने लगा आगे तो इससे भी ज्यादा धूप है। मैंने कहा आप नहीं समझोगे, वो अंदर का मामला है। तो जल्दी से फोन की दुकान पर पहुंचे और दुकान वाले बोले कि इस फोन में बवासीर हो गई है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसको घर पे ले जाओ। तभी वहाँ से आकर मुंह लटकाकर सीधा आम खरीदने लग गए। वैसे कभी कभी लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो। 5 लाख सब्सक्राइबर होने पर मम्मी के साथ केक काटकर मजेदार सेलिब्रेशन किया। हाँ आज सुबह उठकर मैंने जल्दी से नहा धो डाला, क्योंकि सुबह सुबह आज हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। विश्वास नहीं हो रहा, तुम आज सुबह सुबह उठ गए। बस हमेशा ताने देते रहना। आज मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए, देखना मैं घर का कोई काम नहीं करूँगा। अच्छा ये बिस्तर सही करो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। यहाँ तो भाई साहब करोड़पति भी बन जाओ, लेकिन घर के काम जरूर करने पड़ेंगे। सोच रहा हूँ एक केक लाकर छोटा सा सेलिब्रेशन कर लूं, क्योंकि कहा जाता है हर अपनी छोटी से छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। इसीलिए मैं आ गया एक बेकरी शॉप पर और वहाँ से एक लाजवाब केक ले लिया। पर दिक्कत तो इस बात की है, इस छोटे से सेलिब्रेशन में भैया और पापा घर पर नहीं है, इसलिए मम्मी और मुझे ही केक काटना पड़ेगा। बाकी चलो मम्मी के साथ जल्दी से केक काट लेते हैं। और हाँ आपको बहुत बहुत थैंक यू, अब जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो। और ये लो सबसे पहले केक आप खाओ, मैंने भी बहुत दिन से केक नहीं खाया। चलो लगे हाथ केक भी खा लेते हैं। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। भाई मुझको क्या पता था एक चॉकलेट को खाने के पीछे भैया और मम्मी दोनों लोग मिलकर मुझे ही मारेंगे। तो आज सुबह सुबह भाई और मम्मी की लड़ाई होने लगी और बात बस इतनी सी थी कि भाई को चॉकलेट खानी है, इसीलिए मम्मी से रुपए मांग रहा है। चॉकलेट वाली शक्ल है तुम्हारी, चॉकलेट खाओगे। आपको पता है इसकी जितनी भी बेइज्जती हो जाए लेकिन ये रुपए लेकर ही मानता है। बाकी वो तो गया चॉकलेट लेने, तभी मुझे मम्मी द्वारा बड़े ही लाड़ प्यार से उठाया गया। भाई साहब आप ही बताओ सुबह सुबह ऐसे कौन उठाता है? और देखो तो इतने में ही चॉकलेट भी ले आया, वो भी एक, जिसको कि मैंने अपना समझ के खा लिया। बोलने लगा चॉकलेट मेरी थी। मैंने कहा जो तेरा है वो मेरा है। तुम लोग बस लड़ते रहे ना। शर्मा जी के लड़के देखो। अरे उनके लड़के छोड़ो, उनकी लड़की को देखो कितनी मस्त है। बताओ मैंने तो कुछ गलत भी नहीं बोला, हर बार मैं ही फंस जाता हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा पाल लूँ, अगर आपके पास है तो कमेंट में बताओ। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करके जाओ। मेरी मम्मी ने जब से फोन चलाना क्या सीखा है तब से वो फोन में सिर्फ कपड़े देखती रहती हैं, कहीं साड़ी तो कहीं सूट। ये साड़ी अच्छी लग रही, ऑर्डर कर दो इसको। शकल दिखाना साड़ी लायक है। वो सब छोड़ो, आज भैया को बैंक से रुपए निकालने थे, इसीलिए फॉर्म भरा और रुपए भी निकाल लिए। और पता है आज हम लोग इन रुपए से बहुत भयंकर पार्टी करेंगे। मजाक कर रहा हूँ भाई साहब, इतने भी अच्छे दिन नहीं आ गए। घर पे आए तो देखा भाई की ड्यूटी लग गई टीन साफ करने में। चलो डेली तो मैं ही सफाई करता हूँ, आज ये कर देगा। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जितना भी कमा लेता हूँ खुश हूँ। 2 रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है। बाकी जब तक वो सफाई कर रहा है तब तक हम लोग खाना खा लेते हैं। लो भैया आज कुंदरू की सब्जी बनी है। मम्मी आपसे कितनी बार कहा है कुंदरू की सब्जी मत बनाया करो। यही सब्जी बनी है, खाना है तो खाओ नहीं तो जाओ। सही बताऊं मुझे कुंदरू की सब्जी अपनी एक्स की शक्ल से भी ज्यादा गंदी लगती है। अब भाई साहब मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा ही। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आपने सब कुछ खाया होगा लेकिन घर का बना हुआ ऐसा समोसा जिंदगी में नहीं खाया होगा। तो आजकल तो भाई साहब मौसम भी लड़कियों की तरह रंग बदलने लगा है। चुप कर बे कुत्ते। कहीं अगर थोड़ी देर बारिश भी होगी तो तुरंत भयंकर वाली धूप भी निकल आती है। अब ऐसे बदलते मौसम में कुछ चटपटा खाए बिना रहा ना जाए, लेकिन चटपटे में बनाया क्या जाए? आलू रखा है, पापड़ी समोसा बनाए। समोसा बड़ा मजेदार।
अब बताओ बचे क्या है, मम्मी ने ही बोल दिया तो आओ मस्त एकदम चटपटे समोसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको आलू लेना है और उसको छील छिला के अच्छे से मैश कर लेना है। और अगर इसको चटपटा करना है तो लाल मिर्च, जलजीरा, धनिया और समोसा पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लो। अब साथ ही साथ इसको रखो साइड में और मैदे में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर इसका बेस तैयार कर लो। और लास्ट में बस रोटी ऐसा बनाकर बीच से काट कर उसमें आलू भरकर सीधा फ्राई कर दो। देखो बन गए समोसे, इसके सामने दुकान वाले भी फेल हैं। और हाँ, अगर इसको चटनी के साथ खाओगे तो मजे ही पाओगे। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज देर होने की वजह से मैं जल्दबाजी में बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन तभी वहाँ पर टीटी टिकट चेक करने आ गया। फिर जो मेरे साथ हुआ वो सब देखने लायक था। अच्छा हाँ, तो आज सुबह होते ही मैं भाई के साथ स्टेशन पर आ गया। मगर क्यों? क्योंकि मेरा तो 12th हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज में एडमिशन लेने। इसीलिए जल्दी से ट्रेन आई और ट्रेन में खड़े खड़े हम लोग कब कॉलेज पहुँच गए पता ही नहीं चला। बाकी वहाँ पहुँचकर मैं तो बैठे ही रह गया और भाई ने उधर एडमिशन भी करवा डाला। मेरा एडमिशन करवा के 10 मिनट बाद मेरी ट्रेन भी थी, इसीलिए भाई साहब जल्दी से बस पकड़ी और स्टेशन पहुँच गए। लेकिन साथ ही साथ मम्मी ने कुछ खाने को भी दिया था और उसको जैसे ही खा पाए तो तुरंत ट्रेन भी आ गई। और इसी जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग टिकट लेना भूल गए और सीधा ट्रेन में चढ़ गए। और भाई साहब मैं एक बात बताऊं, जब भी मैं टिकट लेके ट्रेन में चढ़ता हूं तब कोई टीटी टिकट चेक करने आता ही नहीं। और आज भगवान ने ही परीक्षा ले ली और टीटी टिकट चेक करने आ गया। और ऐसी बवासीर वाली समस्या में भाई तो बाहर रह गया, लेकिन मैं ट्रेन की लेटरिन में घुस गया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। लेकिन क्या बताऊं भाई, टीटी की नजर तो ट्रेन की लेटरिन में भी थी, इसीलिए पेनाल्टी देके मामला खत्म करना पड़ा। बाकी जब भी ट्रेन में बैठना टिकट लेके बैठना। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आपको पता है मैं अपने घर पर नहीं दूसरों के घर पर रहता हूँ। कह दो कि ये झूठ है। तो वैसे तो मेरा नाम श्रेयांश है, पर प्यार से लोग मुझको अंशु बुलाते हैं। सेम बिल्कुल ऐसे ही वो भी बुलाया करती थी। जा पोछा लगा दो। आप लोग मेरे जैसे नौकर को तो देख ही रहे हो और मम्मी को तो जानते ही होगे। तो आओ आज मैं अपने पापा से मिलाता हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हो तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो ये है मेरे पापा, लेकिन पापा थोड़े कैमरा साई पर्सन है, इसलिए वो वीडियो में कम आते हैं। और साथ ही साथ ये है मेरा भाई। वैसे तो ये कॉलेज रहता है, पर अभी थोड़ा घर घूमने आया है। भाई आज मैंने सपना देखा जिसमें मेरी शादी हो गई। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मुझे तो अच्छा और लगेगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। चलो इससे तो बच ही गए। आप लोग बोलते हो कि ये तुम्हारा घर तो है नहीं, तुम और किसी के घर में रहते हो ना। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा ही घर है। मानता हूँ गरीब हूँ, पर इतना नहीं। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। भाई आज मैं मॉल में गया था और मैंने वहाँ पर बड़ी ही गंदी हरकत कर दी। तो आज मम्मी शाम को बोली चलो मॉल चलते हैं, कुछ कपड़े अपड़े खरीद लेंगे। मैंने कहा ठीक है तैयार हो जाओ। इसीलिए मम्मी के साथ साथ भैया भी तैयार हो गया और साथ ही साथ तभी हम लोग घर से निकले और सीधा ऑटो पे बैठ गए। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू। ऑटो में बैठ के आगे सीधा विशाल मेगा मार्ट। अंदर घुसते ही सबसे पहले भाभी का आशीर्वाद लिया और कपड़े देखने लग गए। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाई ये तेरे लिए ले। सोच रहा हूँ अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के लिए ये ले लूँ। भाई कैसी लग रही है? हर बार अपनी शक्ल जैसी पसंद आती है क्या? बाकी मुझको लास्ट में ये शर्ट पसंद आ गई, बताओ कैसी लग रही है। और इसे तो देखो ये नहीं सुधरेगा। मैंने मम्मी इसका आप भी कुछ खरीद लो। बोली नहीं बाहर कुछ खाएंगे चल के। मैंने कहा ठीक है, तभी मैंने जल्दी से अपनी शर्ट पैक करवा ली। और रात ज्यादा हो गई थी इसलिए कुछ खाने को तो नहीं मिला, लेकिन पानी पूरी जरूर मिल गई। इसीलिए तीनों लोगों ने पानी पूरी खाई और ऑटो पकड़कर सीधा घर आने लग गए। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार। इंडिया और साउथ अफ्रीका का ये फाइनल मैच इतना डेंजर हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो आपको तो पता ही होगा लगभग 11 साल पहले इंडिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप जीता था। बस तब से भाई साहब जितने भी मैच हुए हैं ना, उसमें इंडिया फाइनल में जाकर हर बार हार गई। पर आज वो घड़ी आ गई है जिस दिन इंडिया का फिर से फाइनल मैच है। इसलिए मैं भी आ गया चश्मा लगाकर फाइनल मैच को देखने। और तभी पता चला भैया कि अपने विराट भैया तो छक्के पे छक्के मार रहे हैं। और ऐसे इंडिया ने 176 रन बना डाले। अब साथ ही साथ बैटिंग थी साउथ अफ्रीका की। अब ऐसे में भैया मम्मी ने भी सोने में सुहागा कर दिया, क्योंकि वो मेरे लिए चखना ले आई। तभी साउथ अफ्रीका वाले भी चालू हो गए और छक्का पे छक्का लगाने लगे। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया मैच हार जाएगी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। लेकिन आप खुद ही देखो, तभी आए हार्दिक भैया और उन्होंने अपने ब्रेकअप को याद करते करते सीधा एक विकेट गिरा दिया। यही देखते सूर्य भाव बोले हम क्या किसी से कम है, ये लो भैया भयंकर वाला कैच ले लिया। तभी यहाँ से पूरा मैच पलट गया और साउथ अफ्रीका को चाहिए थे 2 गेंद पे 10 रन। मैंने कहा साउथ अफ्रीका ने हक दिया और वैसे हुआ, अपनी इंडिया इस फाइनल को जीत गई। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो इंडिया के लिए एक कमेंट और लाइक कर देना।